तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने बीपीओ में अपनी जॉब क्यों छोड़ी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरी बीपीओ में जॉब कितने की लगी थी और कितनी मेरी सैलरी थी और कैसे लगी थी। ठीक है, तो देखो मैंने एक बार तो मैं जब दिल्ली जो बीपीओ में ज्वाइन करने के लिए गया तो मुझे कंसल्टेंसी ने सीपी कैनॉट प्लेस में बुलाया, जहाँ पे मुझसे 400-500 रुपये मांगे गए, जो कि मैंने नहीं दिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था वो फ्रॉड है, तो मैं उससे बच गया। अब क्या हुआ, उसके बाद मैंने naukri.com पे गया, जहां से मैंने जेन्युइन कंसल्टेंट निकाले, जिनसे मैंने फ़ोन पे पहले ही बात कर ली कि मैं आपको कोई भी पैसा देने वाला नहीं हूं। अगर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है तो डेफिनेटली मैं आऊँगा और इंटरव्यू दूंगा। तो वैसा जैसा उन्होंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो मैं गया। तो वहाँ पे जिस कंपनी का इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने उस कंपनी का इंटरव्यू दिया। कंपनी का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इंटरव्यू दिया। पहले तो फेस टू फेस, पहले एक टैबलेट पे राउंड हुआ था, एक टैबलेट पे उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था। उसके बाद टेस्ट लिया, तो और उसके बाद फिर एक फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ, तब जाके मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई और मुझे अपने फाइनल डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल के जमा करवाने के लिए 30 दिन का टाइम दिया और 30 दिन में मेरी ज्वाइनिंग की। तो ये था एक ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो कि मैंने बिना पैसे के ज्वाइनिंग ली है। अब मैंने जॉब को छोड़ी। देखो उस टाइम मैं बिल्कुल फ्रेशर था, मुझे बिल्कुल भी एस्टिमेट नहीं था, अंदाजा नहीं था कि मतलब बीपीओ में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बीपीओ में सबसे पहली बात, जो काम होता है वो बहुत सिंपल होता है। किसी भी बीपीओ में ले लो, अगर आप बीपीओ में बैकएंड में जा रहे हो तो काम बहुत ही सिंपल होता है। कोई भी उसको कर सकता है, इवन कि एक 8th to 10th क्लास का बच्चा भी उसको ट्रेनिंग लेके आराम से कर सकता है। ठीक है, तो बीपीओ में जब मुझे जॉब मिली तो वहाँ पे एक तो सैलरी तो बहुत लिमिटेड थी। सैलरी मेरी उस टाइम थी 13,000 रुपये। 2016 की बात है ये। 2016 में मुझे 13,000 रुपये इन हैंड आ रही थी दिल्ली में, जबकि मैं रहता दिल्ली में था, जबकि मेरी जॉब थी नोएडा में थी। ठीक है, तो एक तो सैलरी का इशू बहुत था कि सैलरी मेरी बहुत कम थी। दूसरा जो मुझे इशू आ रहा था वर्क प्रेशर का, कि मतलब इतनी कम सैलरी में नाइट शिफ्ट मुझे करनी पड़ रही थी, 6:30 शाम से लेके रात को 3:30 बजे की यूएस शिफ्ट उसको बोलते हैं। तो मैं उस शिफ्ट में काम कर रहा था, नींद पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है, आंखों में काला कालापन, डार्क डार्क सर्कल आ गए थे, डाइट प्रॉपर ले नहीं पा रहा, तो मुझे हेल्थ इशू बहुत सारे आने लग गए थे। एक तो सैलरी कम, ऊपर से हेल्थ इशू, ऊपर से फिर ट्रैवलिंग, जहाँ मैं रह रहा था और मुझे 1 घंटा जाने में लगता था, 1 घंटा आने में लगता था। तो बंदा 1 घंटा जाना आना भी एडजस्ट कर लेता है, पर एटलीस्ट उसकी सैलरी तो अच्छी हो। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण। एक वहाँ पे पॉलिटिक्स, एमएनसी कंपनी, एमएनसी में पॉलिटिक्स बहुत होती है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे, अपने मैनेजर को सुनोगे, मैनेजर की हर बात का ध्यान दोगे, तो ही आपको प्रमोशन मिलेगी। तो ये सब चीज़ें मुझे वहाँ पे अच्छी नहीं लगी। तो एक तो अगर आप ओवरलोड काम करोगे, अगर मान लो मैनेजर ने आपको कहा है 9 घंटे काम करना है, आप 10 घंटे काम करोगे, प्लस मैनेजर की हर एक बात को सुनोगे। ठीक है, जो मैनेजर कहेगा, जैसे कहेगा वैसे सुनोगे, तो ही आपकी प्रमोशन होगी। अदरवाइज प्रमोशन होने की चांसेस बहुत कम है। एक एक लेवल तक तो ऊपर चले जाओगे, उससे ऊपर प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है। तो ये सब कुछ कारण थे। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बहुत इशू थे, खाने पीने की प्रॉब्लम थी, बच नहीं रहा था पैसे, तो मतलब बहुत सारी दिक्कत थी। तो इसलिए मैंने बीपीओ छोड़ दिया। और बीपीओ उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनके पास कोई एकदम से जॉब नहीं है, वो जाएं और बीपीओ में जॉब करें। पर अगर आप सोचो कि बीपीओ के सहारे में आप लाइफ निकाल लोगे, तो वो सिर्फ 1-2% लोग ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी जिनकी टाइम टू टाइम प्रमोशन हो रही है उनकी सैलरी तो ठीक ठाक हो जाती है इंक्रीज, पर जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही है उनकी सैलरी बिल्कुल भी इंक्रीज, मतलब बिल्कुल उनका सर्वाइवल वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। तो ये कारण था मेरी बीपीओ में जॉब छोड़ने का। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।